पार्टी का अपने साथ मिश्रा जी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आए दिन कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वालों का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आज शाम कांग्रेस की थानेसर नगर परिषद से कांग्रेस के अध्यक्ष पद की टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे पवन छाछरा अपने दर्जनों साथियों सहित भाजपा में शामिल हो गए। पूर्व मंत्री सुभाष सुधा, भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष साहिल सुधा के नेतृत्व में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने भाजपा का पटका पहनाकर उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। साथ ही उन्होंने भाजपा में पवन छाछरा और उनके साथियों का शामिल होने पर स्वागत करते हुए कहा कि पवन छाछरा सहित उनके सभी साथियों को भारतीय जनता पार्टी में पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी थानेसर नगर परिषद में पार्षद और अध्यक्ष पद का चुनाव सिंबल पर लड़ रही है। केंद्र और प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने के बाद और दिल्ली में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है और इन जीतों का असर थानेसर नगर परिषद चुनाव में भी देखने को मिलेगा और भाजपा के सभी 32 वार्डों में भाजपा का कमल का फूल खिलेगा और अध्यक्ष पद की सीट भी भाजपा भारी मतों से जीतेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा के शासनकाल में कुरुक्षेत्र शहर के सभी वार्डों में गाँव में समान रूप से विकास कार्य किए जा रहे हैं। ये विकास की गति यूं ही चलती रहे, इसलिए कुरुक्षेत्र के सभी 32 वार्डों में भाजपा के कमल का फूल खिलना आवश्यक है। इस मौके पर युवा भाजपा मोर्चा अध्यक्ष साहिल सुधा, पूर्व पार्षद नितिन भारद्वाज लाली, आचार्य राममेर शास्त्री, मलकीत डांडा सहित असंख्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। एक बार जोरदार नारे के साथ भारत माता की वंदे वंदे। आज हमारे बीच में हमारे परिवार की जो बढ़ोतरी हो रही है उसके अंदर पवन छाछरा जी जो कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के महासचिव हमारे बीच में हैं और आज हमारे माननीय मंत्री जी भाई सुभाष सुधा जी के द्वारा पवन छाछरा जी को जो पूर्व में कहेंगे कांग्रेस के युवा मोर्चे के महासचिव आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। मैं चाहूंगा आप सभी के बीच में आप ही के लोग हैं, एक बार जोरदार तालियों से पवन जी का भारतीय जनता पार्टी में और पवन जी के साथ अन्य साथीगण भी वो भारतीय जनता पार्टी में आस्था जता रहे हैं। माननीय मंत्री श्री सुभाष सुधा जी में आस्था जता रहे हैं और उनके साथ चलने का पूरा तन मन धन से वादा करते हैं। पवन जी पीछे भी बीजेपी में थे जी और एससी मोर्चा के महामंत्री थे, जिला महामंत्री, लेकिन किसी वजहों से किसी कारणों से कहते हैं शायद थोड़ा भटक गए थे, लेकिन अब माननीय सुभाष सुधा जी के द्वारा आज दोबारा से भारतीय जनता पार्टी में आस्था जताई है। एक बार मैं इसमें हमारे बीच में पहुंचे पूर्व में राज्य मंत्री और इस हल्के ज्ञानवान शान भाई सुभाष सुधा एक बार जो भी कांग्रेस पार्टी में था और कांग्रेस में युवा का महासचिव भी था और पार्टी से टिकट भी मांग रहा था इसकी चेयरपर्सन की, तो आज उस अपना कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी टीम के साथ ज्वाइन कर रहा है। इनका बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत है। इसके साथ ही मनीष बेदी जी, आदरणीय श्री अरुण सैनी जी, आदरणीय आशीष लाल जी, आदरणीय राजेंद्र छाछरा जी, आदरणीय शिवम छाछरा जी, आदरणीय गोपाल दास जी, आदरणीय जो ज्वाइनिंग हुई, ये सभी साथी जो हमारे आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करें, भारतीय जनता पार्टी में पूरा इनको मान सम्मान मिलेगा। और मैं कहूँगा कि जिसने भी भारतीय जनता पार्टी का हाथ पकड़ा है, कोई भारतीय जनता पीछे नहीं हटी, हमेशा अग्रसर होकर उसका मान सम्मान बढ़ाया। मंत्री जो बुरे वक्त में आपको छोड़कर गए थे, अब हाल ही में पता चल रहा है ना तो उनको कांग्रेस तरफ से टिकट मिली, वो आजाद उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक ही होता है, झूठे वादे, झूठी बात कहकर लोगों को लेना। उन्होंने विधानसभा में लिए थे, आज बेचारे वो दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको टिकट भी नहीं दिया। उनके साथ जो हुआ है वो देखिए आपके सामने। अभी मैं कहूँगा कैलाश नगर में कैंडिडेट था, उसको ना टिकट देने, हमने जिसको भी ज्वाइन किया है, जो बात की है
जो वचन दिया है उसके साथ निभाया है हमने, जिसको भी कहा है। आप देख सकते हैं पूरे शहर के अंदर मैं आज लगभग 40 साल से राजनीति कर रहा हूँ, लेकिन मैं पहली बात है कमिटमेंट से पीछे कभी नहीं हटा। जो कमिटमेंट करी है उस पर हम पूरा उड़ते हैं। ये लोग तो चंद दिनों के लिए अपने लिए उन्हें वोटें लेनी थी, उनसे लेके उन लोगों को बेचारों को मैं किसी जगह नहीं छोड़ा। ऐसे कार्यकर्ता बेचारे आज भी मेरे पास बहुत दिन से आ रहे हैं। बहुत से ऐसी मैं बताना चाहता हूँ, बहुत से मुश्किलों से जो छोड़ के गए थे वो सारे के सारे बेचारे बहुत आना चाहते हैं। मैंने उनको रिक्वेस्ट की है थोड़े समय के लिए आप वही रहो, जब बाद में हम देखें। सर, इस बार भाजपा सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, उम्मीदवार जो है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 32 के 32 वार्डों में सबका साथ सबका विकास लेकर 32 के 32 वार्डों में हमने अपना सिंबल जो हमारा कमल का निशान है हम दिया है 32। हमने लिस्ट भी जारी कर दी है। कांग्रेस को सिंबल पर लड़ रही, कांग्रेस के पास तो सुबह कैंडिडेट होता है, शाम को भाग जाता है। तो ऐसा उनका चल रहा है, धक्के से किसी को बिठाते हैं तो शाम को मेरे पास जाता है। इस तरह का वो कर रही है। लेकिन अभी हमने जो इलेक्शन चेयरमैन का है वो भी सिंबल पे लड़ रहे हैं और अपना नाम क्या 32 के 32 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी सिंबल पे इलेक्शन लड़ रही है। जो हमारी कल नॉमिनेशन फाइल करेगी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आएंगे। और सर्वप्रथम मैं वाल्मीकि समाज का तहे दिल से हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने कल सुबह वाल्मीकि मंदिर में बुलाकर पूरे वाल्मीकि समाज कल उनको समर्थन देने वाला है माफी दंडा को। ये बहुत बड़ी बात है। कल उन्होंने बुलाया, नॉमिनेशन भरने से पहले उन्होंने कहा जी हम पहले समर्थन देंगे। तो देखिए आज ऐसी समाज में पूरा का पूरा आज उनका माफी दंडा को पूरा समर्थन मिल रहा है और लोगों की भावना ही है। देखिए आप 32 के 32 वार्डों में देखिए पूरा मीडिया के साथी थे, आप जा रहे हो किस प्रकार के ऑफिस खुल रहे हैं, क्या लोगों के अंदर जोश है, वो अपने आप देखने वाली बात है। आज सेंटर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का, स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बन रही है। और जो साथ साथ कहूँगा तीसरी सरकार भी जो मैं डबल इंजन की बन चुकी है, तीसरे इंजन की सरकार भी नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी बनेगी। 32 के 32 वार्डों में हम जीतेंगे। सबका साथ सबका विकास लेकर हम कार्य करेंगे। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री का अपना सिटी है, सीएम सिटी। तो यहाँ पर तो मैं कहूँगा जनता उनके साथ बिल्कुल खड़ी मिलेगी और बहुत बड़ा यहाँ पर विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं पवन छाबड़ा जी का और पूरी टीम का, जितने हमारे सैनिक सबने ज्वाइन किया, शर्मा जी का, सबका तहे दिल से धन्यवाद दूँ। आपको पार्टी में पूरा मान सम्मान बनेगा और जिसका सुभाष सुधा ने हाथ पकड़ लिया कभी पीछे नहीं हटने दिया। घंटे से कहता हूँ मैं पूरा देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है किस प्रकार से देश के अंदर काम किया है। आदरणीय मोदी जी की नीतियां लोगों ने देखी हैं, आदरणीय मनोहर लाल जी का लोगों ने काम देखा है, आदरणीय नायब सैनी जी का लोगों ने काम देखा है और उसी के दम पर लोगों ने देखो विश्वास जताकर तीसरी बार जो है हरियाणा के अंदर और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। महाराष्ट्र के अंदर हम सरकार बना चुके हैं, दिल्ली के अंदर हम सरकार बना चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपनी आस्था जिता रहे हैं और वो समझ पा रहे हैं कि कौन सी पार्टी है जो सही तरीके से ईमानदारी से काम कर रही है, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और हरियाणा के अंदर हम सबने देखा ही है किस प्रकार से ईमानदारी के ऊपर जो नौकरी देने का काम किया, वो अपने आप में एक देखने लायक चीज़ है। जो पुराने रीति रिवाज चल रहे थे हरियाणा के, उनको ख़त्म करते हुए मनोहर लाल जी ने और नायब जी ने युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। आज भाई पवन छाबड़ा जी हमारे साथ खड़े हैं और पहले भी हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी में पहले बहुत अरसे पहले काम किया है और हमारी विचारधारा जो है शुरू से भाई साहब की भारतीय जनता पार्टी की रही है। तो आज भाई साहब ने घर वापसी करी है तो भाई साहब को विश्वास दिलाते हैं कि कंधे से कंधा मिला के जो है वो अच्छा काम करेंगे। और शहर के अंदर जो है क्योंकि अब नगर परिषद का चुनाव है और लोग मन बना चुके हैं कि अब की बार जो है भारतीय जनता पार्टी का जो हमने हमारा चेयरमैन है, हमारे MC उनको जिताना है ताकि मोदी जी की और नायब सैनी जी की जो नीतियाँ हैं वो घर घर पहुँच सके नीचे तक। तो आज जो निचली सरकार है हरियाणा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है और सिंबल के ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं। मैं लोगों से भी कहना चाहूँगा कि 2 मशीनें वहाँ रहेंगी, EVM मशीन, एक MC की वोट रहेगी और एक चेयरमैन की वोट रहेगी। आपको 2 वोट डालनी है सभी को, तो सभी चीज़ का ध्यान रखें। 2 वोट डालनी है और कमल का निशान रहेगा दोनों के ऊपर, हमारे MC का भी और हमारे चेयरमैन का भी। आप 1 वोट डाल के ना आए, आपको 2 वोट डालनी है। तो मैं सभी लोगों से आग्रह करूँगा। तो आज पवन छाबड़ा जी हमारे साथ आए, मैं भाई साहब का पार्टी के अंदर स्वागत करता हूँ। देखिए, इसमें जो भी हमारे साथ हमारे कार्यकर्ता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो विचारधारा रखते हैं भाजपा की, ऐसे सभी लोग जो है धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि विधानसभा के चुनाव के अंदर भी इन्होंने एक झूठ फैलाया कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, लोगों को धमकाया। कई लोग ऐसे मिलते हैं जिनको धमकाया गया कि आपका व्यवसाय बंद करा देंगे 8 तारीख के बाद अगर आपने वोट नहीं दी कांग्रेस को। तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, अब वो लोग समझ पा रहे हैं और सब लोग जो हैं, जो लोग कांग्रेस के अंदर जो चुनाव के अंदर जो है जिनको कांग्रेस का समर्थन उन्होंने लिया, किसी को धमका के लिया, किसी को कुछ कह कर लिया,
और झूठ बोल के लिया, वो सभी लोग जो हैं वो भाजपा के अंदर जो है अपना विश्वास जताकर वापसी कर रहे हैं। तो मैं सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। और अब भारतीय जनता पार्टी जो है आज हरियाणा की देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और इकलौती पार्टी है पूरे हरियाणा के अंदर जो सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ रही है पार्षद का। कोई और पार्टी जो है वो सिंबल के ऊपर चुनाव भी नहीं लड़ रही है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का संगठन दूसरी पार्टियों का है। तो आज भाई पवन जी हमारे साथ आए हैं, मैं दोबारा इनका स्वागत करता हूँ और हमारी कोशिश रहेगी कि हम जितना भी हो सकता है मिलकर काम करेंगे और शहर के अंदर जो नगर परिषद के अंदर लोग भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीदें हैं लोगों को उन्हें घर घर पहुँचाने का सभी नीतियों को काम करेंगे। आज मैंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर आज मैंने भारतीय जनता पार्टी को दोबारा ज्वाइन किया है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी ने इस नगर निकाय के चुनावों के अंदर 4 सीटें जो हैं वो वाल्मीकि समाज को देने का काम किया है और कांग्रेस पार्टी ने एक भी सीट वाल्मीकि समाज को नहीं दी है। तो इसलिए हमें खेद है एक पूरे समाज को इग्नोर करना, पूरे डीएससी समाज को इग्नोर करने के, इसलिए आज हम इस खेद के कारण उस पार्टी को अलविदा कहकर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। कुछ फोन वगैरह प्रेशर पड़ा है? देखिए, फोन तो होता है, राजनीति के अंदर सब चलता है जी। फोन आए, मंत्री जी के फोन, अशोक गौड़ा जी के फोन भी आए, हिमांशु के फोन भी आए, सभी के फोन आए, तो वो चलता ही है जी। अब हम आपके साथ आ गए हैं, अब किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है हमें। कल सुबह पूरे वाल्मीकि समाज, ये समाज एक ही था, ऐसी ये लोगों ने जाति में बांट दिया। हम लोग सभी ऐसी जातियां सब एक होकर काम करेंगे और पवन छात्रा तो हमारा भाई बहुत पुराना है, साथी है, स्कूली साथी, और इस भाई को वही मान सम्मान दिया जाएगा पार्टी में। ये भाई अब चेयरमैन आज से, दीपशिखा भाभी हमारी भी चेयरमैन है। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किदा खेडी अच बेको, सुके सुके दाग बेको। नो डाउट इन्ना सुक्के दागा ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀਪੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ।